देख रहे हैं कुमाऊं मिड डे न्यूज। जसपुर में भी केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों बिलों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लोहड़ी पर्व पर देश भर के साथ ही जसपुर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सुभाष चौक पर जमा होकर कानूनों की प्रतियों को आग के हवाले किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और कृषि कानून की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। युवा किसान नेता मुख्तियार सिंह मोखा का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसानों पर काला कानून लागू करने का काम कर रही है, जिसे देश का किसान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। वहीं किसान नेता गुरपेज सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन लोगों की कमेटी बनाकर किसानों को छलने का काम करने की कोशिश की जा रही है, इस कमेटी में 3 लोग वही हैं जिन्होंने पहले ही सरकार के फैसले को सही बताया है, जिसका किसान पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं किसान नेता शाहनवाज ने इन कानूनों को किसान के लिए डेथ वारंट करार दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने कहा कि वे विधायक से पहले किसान पुत्र हैं, सरकार के इन कानूनों की जमकर मुखालफत करते हैं। वहीं किसान पुत्र डॉक्टर शुभचंद ने केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। कुमाऊं मिड डे न्यूज के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, आज लो, अभी लो, आज लो, अभी लो, आज लो, अभी लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। अपने किसान भाइयों को साथ देके जो सरकार के द्वारा 3 काले कानून बनाए गए थे, उन्हें आज हमने जलाया गया है। ये कानून ऐसे हैं, ये किसानों के गले का फंदा है। यदि ये नहीं वापस होंगे तो ये किसानों के गले का फंदा बनकर रह जाएगा। आज हमने साथियों के सबको साथ लेकर, किसानों को अपने साथ लेकर यहाँ पर ये बिल जलाए गए हैं। हाईकमान के आदेश अनुसार जैसा हमें आगे भी आदेश मिलता रहेगा, हम वैसा आगे चलते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने इस्तीफे के बारे में कहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, मैं मंडल अध्यक्ष भी था। इस्तीफा देने की वजह यही थी कि हमने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और जो 3 कृषि आए हैं अध्यादेश, वो डेथ वारंट है किसानों के लिए। हमने उनके विरोध में इस्तीफा दिया है। और जो लगभग 45-46 दिन से बॉर्डर पर धरना चल रहा है दिल्ली में, और वहाँ लगभग 60-70 किसान हो चुके हैं, उनके समर्थन में भी हमने यहाँ इस्तीफा दिया था। और आज जो ये 3 कानून की प्रतिलिपि हैं वो जलाई हैं, वो इसलिए जलाई हैं, ये कानून हमें नहीं चाहिए, ना ही किसान ने मांगे थे, ये तो थोपे गए हैं उनके ऊपर। भाई, जो चीज़ अगर किसान नहीं मांग रहा, आप उसे क्यों थोप रहे हैं? मांगने की अगर लाने की चीज़ थी, वो थी स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो लागू करनी चाहिए थी, उससे किसान का भला होता। मोदी सरकार के द्वारा किसानों का डेथ वारंट जो निकाला गया है काले कानून के रूप में, आज जसपुर के किसानों ने उन प्रतिलिपियों को जलाकर इन काले कानून का बहिष्कार किया है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार इन काले कानूनों को आज और अभी वापस ले। सरकार ने जो काला कानून बनाया है, ये कानून नहीं है, बल्कि एक किसानों को डेथ वारंट जारी कर दिया है। किसानों के लिए एक जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। किसान जो हमारा देश का अन्नदाता है, जिसको हमारे देश को भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस देश में भी आज किसान की हालत इतनी बेकार कर दी है कि आज हमारा किसान इतनी ठंड में भी दिल्ली की बॉर्डरों पर सड़कों पर पड़ा है। लेकिन इस अंधी गूंगी बैरी सरकार को किसानों को की कोई सूध नहीं है। और हमने इसीलिए ये सारी प्रतियां जलाई है, क्योंकि हम इसके विरोध में हैं। कभी हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और किसान हित में हम जो है बार-बार लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून पास किए गए हैं, जो एक तरह से किसानों की मौत का फरमान है, उसकी प्रतियां, क्योंकि किसान संगठनों ने एक आह्वान किया था कि लोहड़ी के दिन उनकी प्रतियां सब जलाई जाएंगी, उसी के लिए आज जसपुर के किसान इकट्ठे हुए किसान यूनियन के बैनर के तले उनकी प्रतियां जलाई गई। और उन्होंने मांग की है मोदी सरकार से कि ये कानून वापस होने चाहिए। मैं विधायक के नाते किसी संगठन इसमें जाता ही नहीं हूँ, मैं केवल किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ।